श्रीवरदिमानाय निर्दुत्कलीलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यत् वेद्यादर्पणायते। जय बोले चंद्रपुर भगवान की जय। जय बोले समर्थ भद्र जी महाराज की जय। जय बोले आचार्य श्री विराग सागर विशुद्ध सागर विशद सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। आचार्य श्री समर्थ भद्र जी महाराज ने रत्नकर्ण शबकाचार में तीसरे नंबर के श्लोक में धर्म का स्वरूप बताया है कि धर्म क्या है। उससे पहले तो बताया था कि मैं समीचीन और सच्चे धर्म को कहूँगा। अब सच्चा धर्म समीचीन धर्म कौन सा है तो हम इस श्लोक के माध्यम से पढ़ते हैं और समझते हैं। सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सद्दृष्टि यानी कि सत माने सम्यक समीचीन, दृष्टि यानी कि दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, वृत्तानि यानी कि चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही धर्म धर्मेश्वरा विदु, धर्म के ईश्वर ने धर्मम यानी कि धर्म विदु कहा है। सच्चा धर्म क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही सच्चा धर्म है। यही हमको मोक्ष को दिलाने वाला है और ये हमको स्वर्ग को दिलाने वाला है। और कोई कहे कि यदि हम ना माने तो, यदि हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ना माने तो आचार्य महाराज ने ये कहा यदि प्रतीनिकानि, यदि आप इससे उल्टा मानोगे, यदि इसको नहीं मानोगे, यदि आप मिथ्या दर्शन को मानोगे, मिथ्या ज्ञान को मानोगे, मिथ्या चारित्र को मानोगे तो भवन्ति भव पद्धति, यानी कि आप संसार में भ्रमण करते रहोगे, संसार में दुखों को पाते रहोगे, कभी भी संसार से मुक्त नहीं हो पाओगे। तो इसका इतना सही अर्थ है कि धर्म के उपदेशक तीर्थंकर देव ने जिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को संसार में भ्रमण कराने के कारण है, उनको कहा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को अधर्म कहा है, संसार में भ्रमण कराने का कारण कहा है। अब इसका भावार्थ देखें तो जो प्राणियों को संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग आदि उत्तम सुखों में पहुंचाए या प्राप्त कराए वह धर्म बतलाया है। इसलिए प्राणियों को संसार के दुखों से छुड़ाकर स्वर्ग आदि के सुखों को प्राप्त कराने के कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र धर्म है तथा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अधर्म है, क्योंकि ये प्राणियों को संसार के दुखों को में ही फंसाते हैं। अब जहाँ पर हम सम्यक दर्शन की बात करेंगे तो सम्यक दर्शन क्या है? अभी आचार्य महाराज ने क्या कहा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र धर्म है। अब बात आती है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो धर्म है, पर सम्यक दर्शन है क्या? सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन के पीछे तो बहुत बड़ा रहस्य है। सम्यक दर्शन ही कह सकते हैं कि यदि जिसके पास सम्यक दर्शन है वह तो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, और जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है वो
तीन काल में कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाएगा। जिसके पास सम्यक दर्शन है वही उत्तम सुख को प्राप्त हो सकता है, और जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है वो उत्तम सुख को प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब सम्यक दर्शन क्या है, तो इसका लक्षण बताते हुए 4 नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज कहते हैं, श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागम तपोवृतां त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। यानी कि श्रद्धानां परमार्थानां, सिद्धान परमार्थानां यानी कि परमात्भूत सच्चे, आप्त आगम और तपोवृताम। आप यानी कि भगवान, वीतरागी देव और आगम यानी कि वीतरागी देवों के द्वारा कहा गया ग्रंथ आगम, और तपोवृताम यानी कि जो तप को धारण करने वाले हैं, जो निर्गंथ हैं ऐसे गुरु। तो देवशास गुरु में श्रद्धा करना, परमार्थभूत देवशास गुरु में, सच्चे देवशास गुरु में श्रद्धा करना। यदि आपकी सच्चे देवशास गुरु में श्रद्धा है, और कैसी श्रद्धा करना, त्रिमूढ़ पूर्णमष्टांगम, त्रिमूढ़ यानी कि 3 मूढ़ताओं से रहित होकर। मूढ़ताओं का भी आगे वर्णन बताएंगे। 3 मूढ़ताओं से रहित होकर, त्रिमूढ़ापूर्णम यानी कि रहित होकर, अष्टांगम 8 अंग सहित होकर, असमव्यम यानी कि 8 मत रहित होकर, षट अनायतन रहित होकर यानी कि 25 दोषों से रहित होकर सच्चे देव सास और गुरु पर श्रद्धा करना, तो अपना ये सम्यक दर्शन कहलाता है। सच्चे देव सास और गुरु पर 3 मूढ़ता रहित, 8 अंग सहित, 8 मत रहित, जैसा का तैसा सिद्धांत सम्यक दर्शन कहलाता है। मोक्ष शास्त्र आदि ग्रंथों में तत्वों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा है। तत्वों के सिद्धांत पे अब सम्यक दर्शन की विधि परिभाषा पढ़ें तो चारों अनुयोगी के अनुसार सम्यक दर्शन की अलग अलग परिभाषा बनती है। यदि अपन तत्वाशुद्ध को देखेंगे तो तथा सिद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। ये दिव्यानुयोग का विषय है। और प्रथमानुयोग के विषय में कि भगवान ने जैसा कहा है उस पर सिद्धांत कहना। चरणानुयोग के विषय में देवशास गुरु पर सिद्धांत कहना। कर्णानुयोग के विषय में अपनी जो 4 अनंतानुबंधी कसाय हैं और 3 मोहिनीय कसाय हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, इन 7 कसाओं का उपशम होना, क्षोभसम होना और क्षय होना। यदि उपशम होती हैं 4 कसाय, अनंतानुबंधी कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, दर्शन यानी कि दर्शन मोहिनी की, चारित्र मोहिनी की, और दर्शन मोहिनी की 3 कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। ये 7 प्रकृतियों का उपशम होना, उपशम सम्यक दर्शन, क्षय होना, क्षय सम्यक दर्शन। और इनमें से 6 का तो उपशम हो गया, 1 का उदय आ गया, सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, तो क्षोभसम सम्यक दर्शन। ये कर्णानुयोग का विषय है। तो अपना अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग अनुयोगों के अनुसार सम्यक दर्शन की अलग अलग परिभाषा है। तो
मोक्षास आदि ग्रंथों में तत्वों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा है। उसमें इस लक्षण में विरोध नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अबाधित पदार्थों के उपदेशक देव का वचन ही आगम कहलाता है। आगम में यदि अपन श्रद्धा कर रहे हैं तो आगम में जो जो लिखा हुआ है उस पर भी अपनी श्रद्धा होगी, और उस आगम सिद्धांत में उसमें कहे हुए तत्वों के सिद्धांत का अपने आप ग्रहण हो जाएगा। इस प्रकार जहाँ पदार्थों का सिद्धांत सम्यक दर्शन कहा गया है, वहाँ उनके उपदेशक देव के सिद्धांत का अपने आप ग्रहण हो जाता है। तो अपना आज 2 श्लोक हो गए। पहला सम्यक दर्शन का विषय कि सम्यक दर्शन क्या है, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर 25 दोषों से रहित होकर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। अब उससे पहले अपना हो गया कि धर्म क्या है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य ही धर्म है, और इससे उल्टा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य अधर्म है। तो अपने 3 नंबर 4 नंबर के श्लोक हो गए। इसी प्रकार इसमें 150 श्लोक हैं, तो हम धीरे धीरे कम समय में और अपना जितना होगा, अपना जितना हो सकता है कम शब्दों में हम पूरे ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जय बोले महावीर भगवान की।